इनको तिमुरिड बुलाना शुरू करना पड़ेगा, इनको मुगल बुलाने की कोई जरूरत नहीं, कोई ये मुगल थे नहीं। बहुत जबरदस्त। लेकिन आज भी लोग उनको तो मुगल 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 शासन यही चीज जो यस है वो कॉमन कर दी गई है। यस एंड दैट्स वे। आप अगर यूपीएससी के परीक्षा में इतनी आसान सवाल नहीं आएगी, बट ये पूछा जाए कि हु एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर, और आप नन ऑफ द अबव लिख दो बाबर के बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, नेगेटिव भी हो जाएगा। दैट्स द आयरनी। आपसे अगला सवाल ये है कि आप ये क्लेम करते हैं कि बाबर ने कभी मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं की, तो जी। देन वाज हिज एम्पायर कॉल एंड व्हाट्स द बैकग्राउंड? सो बाबर ने, अब प्रॉब्लम ये हुआ था कि हम लोगों ने ब्लाइंडली सब कुछ को फॉलो कर लिया जो हिस्टोरियोग्राफी हमको दी गई थी। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने ब्लाइंडली हर इनफैक्ट नेम्स को भी फॉलो कर लिया। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जैसे एवरीवन वुड बी अवेयर अबाउट द चंगेज खान, राइट। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि चंगेज खान भी मुसलमान था क्योंकि उसका सरनेम खान था। तो खान इज नॉट अ मुस्लिम सरनेम, इट्स एक्चुअली अ वेरी रीजनल टाइटल। इट्स एक रीजन बेस्ड टाइटल हुआ करता है जो बाद में अफगानों ने भी अडेप्ट किया था, इवन बिफोर बिकमिंग मुस्लिम्स। और खान का मतलब ये होता है चिफ्टन ऑफ पर्टिकुलर लैंड, या फिर जो वहां का लीडर है। जैसे हमारे राजा राजन ऐसे ऐसे टर्म होते हैं, तो वैसे वहां पे खान हुआ करते थे। सो इफ दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, अब अगर कोई खान सरनेम आज लगाता है, तो अगर मान लेते हैं कि आपकी पूजा पद्धति बदल गई, आप इस्लाम में चले गए और आपने इसलिए अपना को खान बुला लिया, तो इट्स प्रॉब्लमेटिक केस। बिकॉज मतलब प्रॉब्लमेटिक हो चाहे नहीं, बट इट्स अ रीजनल सरनेम। आपने एक मंगोलिया कल्चर को फॉलो किया टू स्टार्ट विद, यू डिडंट फॉलो इस्लाम बट यू फॉलोड अ मंगोलाइट कल्चर, and Mongol culture was bit too secular। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चंगेज खान was a very secular killer। He was no saint, but he killed everybody without asking religion। और उसका मेन पर्पस, यस, अच्छा, इसी मार देता था वो? हाँ, उसका एक ही पर्पस था कि आई हैव टू सेफगार्ड माय टेरिटरी। और उसका जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन भी था, वो एक्चुअली वो डेफिनेशन था जो कि यूरोपियन सेक्युलरिज्म, वेयर देयर इज नो इंटरफेरेंस बिटवीन चर्च एंड द स्टेट, एज इन यू डोंट ब्रिंग रिलीजन इनटू द स्टेट अफेयर्स, सब कुछ चलेगा। और चंगेज के राज में, या फिर उसके बाद में उसके बेटे के राज में, ऐसा था कि आप मुसलमान भी वहां पे रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ शरिया कानून नहीं चलेगा और हलाल स्लॉटर नहीं होगा। सो ये दो बैन थे, और बाकी आपको जो करना है करो, सब चलेगा। और जैसा ये बोलते हैं कि चंगेज खान ने मुसलमानों का सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन किया, हाँ किया, लेकिन इट वाज मोर एक्सीडेंटल बिकॉज हिज एनिमीज हैपेंड टू बी मुस्लिम्स। अब जब क्योंकि कुछ मुसलमानों ने चंगेज खान को डिफेंडर ऑफ रिलीजन का भी टाइटल दिया है, और डिफेंडर ऑफ रिलीजन इसलिए उसको बुलाया क्योंकि उसने कुछ मुसलमानों को बचाया भी था। इससे ये पता चलता है कि उसका कुछ इससे लेना देना नहीं था रिलीजन से, उसका एक ही पॉइंट था कि तुम मंगोल कल्चर को फॉलो करो, एंड जो भी मेरे मंगोल कंट्री का एनिमी होगा उसको मैं खत्म करूंगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब चंगेज खान और तैमूर, इन दोनों के एक कॉमन एंसेस्टर थे, उसका नाम था तुमने खान। सो तुमने खान सबसे ऊपर, और 5वीं जनरेशन में चंगेज खान, और 10वें जनरेशन में तैमूर आता है। अब तैमूर 10वें जनरेशन में आज आया है, और उस समय तक मंगोल लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इनके इस्लाम का कन्वर्शन की कहानी ऐसे जाता है कि जो चंगेज का जो पोता था या ग्रैंडसन था, एक था हेलिगू खान, और दूसरा था मोरके खान, और तीसरा था बरके खान। बरके खान इज द फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम, एंड ही वाज कन्वर्टेड बाय अ सूफी। और ये वो पीरियड है जब इस्लाम इज इन इट्स डाउनफॉल। हेलिगू खान इज एन नेस्टोरियन क्रिश्चियन, एंड ही फॉलोज क्रिश्चियनिटी। मंगोल्स आर वेरी डाइवर्स पीपल, वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रिलीजन फॉलो करते थे। जैसे चंगेज खान मतलब फॉलो तेंगरिज्म, जिसको अलग फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म मानते हैं ना, अलग, बट ही वाज नॉट अ मुस्लिम। अब बरके खान हैज गॉट कन्वर्ट टू इस्लाम, एंड जब वो आता है कन्वर्ट होकर के एक अपने टूर से, ही सीज दैट जो उसका भाई है हेलिगू खान, वो तो
बगदाद डिस्ट्रॉय कर दिया है, कैलिफ इज गॉन, ही इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स इजिप्ट, एंड ऑलमोस्ट इस्लामिक एम्पायर इज गोना बी ओवर। दिस इज तो अब हेलगू खान ने पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया। अब ऐसा लगता है इस्लाम विल नॉट एग्जिस्ट। दिस रियली इरिटेट्स बरके खान, और वो अपने बड़े पिताजी को बोलता है, जोची खान, जो कि चंगेज का बेटा है, और अपने बड़े भाई को, जो कि उस समय हेड है, मोरके खान, की हाउ कैन यू लेट हेलगू डू इट, बिकॉज दिस इज द फाइनल रिलीजन, दिस इज द रिलीजन एग्जैक्टली जो हमको फॉलो करना है, ये प्रॉफिट का रिलीजन है, हाउ कैन ही डू इट विद द पीपल ऑफ प्रॉफिट। तो उसके भाई बोलता है कि देखो, हम आपस में कभी तलवार एक दूसरे के ऊपर रिलीजन के नाम पे नहीं करते, वी कांट क्रॉस द सोर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर। सो जो अभी चल रहा है मंगोल एम्पायर के लिए वही सही है, हमको वो फॉलो करना है। ही डजंट लिसन, ही वेजेस अ वॉर अगेंस्ट हिज ब्रदर हेलगू खान। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हेलगू खान गेट्स बरके खान डिफीटेड। ने ना, बरके बरके खान, खान ने वॉर वेज किया, जो मुसलमान हो गया था। जी। सो ओके। बरके से हेलगू खान गेट्स डिफीटेड। अगर हेलगू खान उस युद्ध में जीत जाता तो जियो पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल अलग होता, क्योंकि ना ऑटोमन एम्पायर होता, ना वर्ल्ड वार में वो हारते, ना ज्यूज के साथ वो होता जो 1920s में होना शुरू हुआ, या फिर जो मालाबार है मोपला मैसेकर हुआ, कुछ तो जियो पॉलिटिक्स ही बिल्कुल अलग होता अगर बरके और हेलगू के युद्ध का परिणाम अलग होता। और उस वक्त से जो इस्लामिक कन्वर्जन हुआ बहुत डेडली था उसके, बिकॉज जो वहां पे मैक्सिमम लोग या तो बुद्धिस्ट थे या तो क्रिश्चियन थे। तो इट्स जो आई विटनेस रिकॉर्ड है, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट लोगों के लिए जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया। ऐसा बोलते हैं कि क्रिश्चियन मूवमेंट वुडंट कम ऑन स्ट्रीट्स, उनके स्ट्रीट पे आना भी बहुत ही दुभर था। तो कुछ वेश वगैरह बदल के ऐसे ऐसे, ये सब आई विटनेस अच्छा, रिकॉर्ड है। आबाज जी, आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे शेयर करना है वो ये है कि आपने अभी जो एक बात बताई कि ही वॉज कन्वर्टेड थ्रू अ सूफी, यस, राइट? यस, बरके खान। अच्छा, यस। सूफियों के बारे में जो आम तौर पे एक लोगों के दिमाग में वो थिंकिंग है कि यार लड़ाई झगड़ा नहीं करते, प्यार से डांस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब आप सोचो कि उनकी टीचिंग से इस्लाम कबूल करने के बाद ही इज डूइंग जेनोसाइड, ही इज किलिंग एवरीवन, और वहां पे लोग जो है परेशान है, वो निकल नहीं सकते सूफी कल्चर से इस्लाम कबूल करने के बाद। वी नीड टू कीप दिस पॉइंट। अच्छा, नहीं नहीं साहिल भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आप कंफ्यूज कर रहे हैं फ्रॉम द सूफीज टू सूफीइज्म। साहिल भाई, सूफीइज्म जो है ना, वो एक इस्लामिक ब्रांच है जो इंडिया में आके बनी थी मच लेटर इन द पिक्चर, समवेयर आफ्टर द 13th 14th सेंचुरी। दैट इज एन इज्म। अगर आप जाते हैं ना टूवर्ड्स द अर्ली इस्लाम, जिस इरा की ये बात कर रहे हैं, ये बुखारा की बात कर रहे हैं, वो बुखारा में गया था, वहां पे सूफी वॉज, जैसे मुफ्ती होता है ना, मुफ्ती अच्छा, होता है, उसी तरह एक पोस्ट सूफी पे। होता है। वो एक टीचर लेवल की ब्रांच है, मुफ्तियों से ऊपर होता है और खलीफा से नीचे होता है। उस जमाने में उसको सूफी कहा जाता था। दरवेश। उसको यानी यानी एक ऐसा बंदा जो कि वेल एजुकेटेड और ऐसी जगह पे है जो खलीफाओं को इस्लामिक टीचिंग बताता है, ताकि खलीफा जो है, खलीफा वक्त जो है, वो उसके मुताबिक अपना रूल कर सके इस्लाम के मुताबिक। ही इज कॉल्ड द इंटरप्रेटर ऑफ द शरिया एंड द फिक। ठीक है, तो इसको सूफीइज्म से आपने कंफ्यूज कर दिया है। वी आर हाँ, टॉकिंग वे अर्ली। हम इस वक्त जो भाई बात कर ये रहे हैं वो बाद में हिस्ट्री आया में। है। हाँ हाँ, इस वक्त सूफीइज्म बना ही नहीं है, ये उससे बहुत पहले की बात कर रहे हैं। अभी सूफीइज्म बना ही नहीं है, ये वजूद ही में नहीं आया हुआ। तो ये उस सूफी की बात कर रहे हैं जिसको आप आजकल के जमाने में ग्रैंड मुफ्ती कह सकते हैं। डन। बहुत ओके, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया एडम साहब, थैंक यू सो मच। यस आबाज जी, प्लीज कंटिन्यू। सो वहां पे उसका कन्वर्शन होता है, एंड दैट्स व्हेन जो द लाइफ ऑफ द क्रिश्चियंस एंड द बुद्धिस्ट बिकम्स नाइटमेयर। और उसी के बाद आगे बढ़ करके 10वें जनरेशन में तैमूर आ चुका है, एंड ही इज वेरी पर्शियनाइज्ड, और ही इज वेरी फैनेटिक मुस्लिम। और उसका बायोग्राफर लिखते हैं याजदी, दैट उसका जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है पूरे विश्व का इस्लामीकरण। और पूरे विश्व के इस्लामीकरण के साथ साथ ये उद्देश्य है
कि भारत को जीतना है, क्योंकि और दैट टाइम ही इज रेफरिंग टू द गजवाए हिंद। और विच बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, तैमूर की बायोग्राफी में ये आ रही है जो कि याजदी ने लिखी है, और वो ये बोलता है कि ऐसा इसलिए करना है क्योंकि दिस इज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद, इट्स वेरी क्लियर, दिस इज इन द बायोग्राफी। नाउ अब उसके बाद तैमूर का भी एस्पिरेशन है टू बिकम खलीफा एंड टू बिकम खान, दोनों बनना है उसको। फिर से वही प्रॉब्लम, वो खलीफा बन नहीं सकता है और ही कैन नॉट बिकम द खान, क्योंकि वो चंगेज खान के वंश में नहीं आता है। तो खलीफा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, एक माइथोलॉजी प्रोपेगेट करवा दिया कि मुझे कुछ हेवन से कुछ मिला है, एट सर्टेन पावर। सो वो प्रॉब्लम उसका सॉर्ट हो गया थ्रू अ माइथोलॉजिकल टेल। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग द खान, ही मैरीज इनटू द हाउस ऑफ चंगेज, और वहां पे शादी करके वो खुद को टाइटल देता है गुरखानिया का। गुरखानिया का मतलब होता है सन इन लॉ मंगोल लैंग्वेज में। और उसने बाद में एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया जिसका नाम उसने रखा टिमुरिड गुरखानिया। बाबर जो एम्पायर एस्टेब्लिश कर रहा है, एंड उसकी फादर साइड आ रही है तैमूर की तरफ से, और जो मदर साइड है वो चंगेज की तरफ से। तो जिसने एम्पायर एस्टेब्लिश किया उसका नाम रखा उसने टिमुरिड गुरखानिया, क्योंकि उसको तैमूर के एम्पायर को एक्सपैंड करना था। और जो मंगोल लोग थे वो बड़े सेक्युलर लोग थे, जैसे मतलब जो, और इसी वजह से कुछ हद तक बाबर नेवर लाइक द मंगोल्स, और इसीलिए जब बाबर नामा पढ़ेंगे तकरीबन 400 बार उसने मंगोलों का जिक्र किया है, और हर बार मंगोल या मुगल्स के लिए अपशब्द कहे हैं। ऐसा कहता है बाबर कि जहां मंगोल या मुगल जाते हैं वहां पे अशांति फैलती है। तो जहां पे किसी के आने से अशांति फैलती है उसके हिसाब से आप ये बोल रहे हैं कि इस भाई साहब ने उस सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट किया। ही एस्टैब्लिश्ड अ तिमुरिड गुरखानिया एम्पायर। और तो ये तो फैक्चुअली रॉन्ग हो गया ना, मतलब देयर वाज नो मुगल एम्पायर एट ऑल। ये मुगलिस्तान था जो कि मंगोलों का एम्पायर हुआ करता था, लेकिन भारत में कभी कोई मंगोल एम्पायर या मुगल एम्पायर नेवर केम इनटू पिक्चर, इट वाज ऑलवेज तिमुरिड गुरखानी। अब हुआ क्या कि बिकॉज यूरोपियंस के लिए रेस इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रेशियल स्टडी बहुत प्रिडोमिनेंट थी 18-19 सेंचुरी में, इसीलिए जब हिटलर का भी जो नाजिज्म आता है वो इट्स बेस्ड ऑन रेशियल आइडियोलॉजी, राइट। सो इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया कि जब वो इतिहास लिख रहे थे, एंड टू बी वेरी फेयर दे वर फैक्चुअल एक्चुअली। बाबर भी है तो मंगोल ही नस्ल से ना, मतलब नस्ल के हिसाब से तो मंगोल ही कोई कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन जो एशियाटिक लोग थे वो अपने को कल्चर से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। कल्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट्स नॉट द रेस विच इज इंपॉर्टेंट। और इसलिए जब बाबर ने खुद को टिमुरिड की तरह रिकॉग्नाइज किया, तैमूरिया की तरह रिकॉग्नाइज किया, उसने कभी भी अपने आप को मंगोल की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन बिकॉज यूरोपियन नैरेटिव में उनको रेस की तरह देख रहे थे, मंगोल मंगोल करके बुलाया जाता था। और बाद में एक और मुहिम ये हुआ कि चंगेज खान को रोल मॉडल मानती थी कॉलोनियल अंपायर पूरी तरह से। बिकॉज अब हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स का पॉलिसी बहुत क्लियर था, दे विल नॉट इंटरफेयर इनटू द रिलीजन, वी विल ट्रेड। That's where they were very different from the early invaders, right? They had made sure that they will not interfere into the religion of the people. और of course इस वजह से चंगेज खान जो कॉलोनियलिस्ट लोग थे उनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मॉडल था पूरे यूरोपियन वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वो सेक्युलर था एंड ही वाज एक्सपेंशनिस्ट। और एक्चुअली जो मंगोल बाद में नोमैडिक वगैरह हो गए, लेकिन जो मंगोल कल्चर था, सिविलाइजेशन था, वो बहुत ही समृद्ध, बहुत ही सिविलाइज था। इट वाज अ वेरी सिविलाइज। और इसीलिए डॉक्टर लॉक जो कि वोल्टायर के गुरु हैं, उन्होंने भी चंगेज खान को प्रेज किया था। और इस वजह से इन ऑर्डर टू सेक्युलराइज दीज पीपल, जो नैरेटिव बिल्टअप हुआ, इनको मंगोल या मुगल बुलाने लगे, जबकि खुद, क्योंकि तैमूर का नाम हमेशा डार्क है। तैमूर जब दिल्ली आया था तो लाखों लोगों को मार दिया था और कितने दिनों तक लाशों की बदबू आती रही थी। और तैमूर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग द स्कल टावर्स वगैरह। सो तैमूर, अगर आप ये बोलेंगे कि ये तो तैमूर की एम्पायर को एस्टैब्लिश कर रहा, तो जो आपको एक इमेज बिल्ड करने का प्रोजेक्ट था वो तो फेल कर जाता ना। क्योंकि जो कम्युनिज्म जब इन्वॉल्व होता है, कम्युनिज्म में एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है इंटरसेक्शनलिटी का। इंटरसेक्शनलिटी के अंतर्गत ऐसा होता है कि जो ऑप्रेस्ड है वो हमेशा ऑप्रेस्ड ही रहेगा। मतलब ये
कि अगर मुसलमान जो है वो ऑप्रेस्ड है उनके सेट में, तो मुसलमान हमेशा ऑप्रेस्ड ही रहेगा, चाहे वो कितना भी कोई भी हो। और चूंकि ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते थे उनके नजर में, तो इस वजह से इनको हमेशा एक अच्छे लाइट में दिखाने की कोशिश की गई थी। और इस तरह से ये हम इस तरह के फैलेसी में दब करके रह गए। और इसलिए मैं ये बोलता हूँ, किसी भी पब्लिक टॉक में कहीं पे भी मैं ये बोलता हूँ, पहले तो हमको ये इनको तिमुरिड बुलाना शुरू करना पड़ेगा, इनको मुगल बुलाने की कोई जरूरत नहीं, कोई ये मुगल थे नहीं। बहुत जबरदस्त। लेकिन आज भी लोग उनको तो मुगल 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 शासन यही चीज जो yes, है वो कॉमन कर दी गई है। यस एंड दैट्स वे। आप अगर यूपीएससी के परीक्षा में इतनी आसान सवाल नहीं आएगी, बट ये पूछा जाए कि हु एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर, और आप नन ऑफ द अबव लिख दो बाबर के बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, नेगेटिव भी हो जाएगा। दैट्स द आयरनी। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं यार, और हमारे एडिटर साहब, इसका शॉर्ट जरूर बना के डालना, ताकि कम से कम हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे ये नॉलेज जो है वो लोगों तक जाए। एक जो फेक नैरेटिव बना हुआ है उसको हटाया जाए और जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचे। तो एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है इसका शॉर्ट आप जरूर बना के डालना, मुगल क्यों नहीं इनको बुलाना चाहिए।